अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हमारे पास जो है वो कॉनिक सेक्शन का सेक्शन जो है वो 6.4 है। ये हमारे पास जो है इसमें हम अब पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला को स्टडी करेंगे। कल जो है वो हमने सर्कल और इक्वेशन ऑफ सर्कल, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल और कुछ थ्योरम्स जो हैं वो सर्कल पे स्टडी किए थे। अब है हमारे पास कॉनिक सेक्शन, जिसमें हम सेंट्रिसिटी को पढ़ेंगे। ये देखें, इन द फॉलोइंग पेजेस वी शैल स्टडी द रिमेनिंग थ्री कॉनिक्स। लेट L be a fixed line in a plane and F be a fixed point not lie on the line L. Suppose PM denotes the distance of a point Vxy from the line L. The set of all points in the plane is such that, ये जो है ये हमारे पास क्या है, ई की डेफिनेशन है, जिसको इस तरह वर्ड से पढ़ने से कुछ भी समझ नहीं आएगी। अगर इधर से हम देखते हैं, ये देखिए, ये जो है रेशो, ये है फिक्स्ड लाइन जो अभी हमने पढ़ी है। ये है फिक्स्ड लाइन जो हमने पढ़ी है, ये वाली एल लाइन है हमने, ठीक है। हमने एक पॉइंट लिया, ये कोई भी पॉइंट हमने लिया। अब कहा क्या उन्होंने, ई की डेफिनेशन, ये पी एफ ओवर पी एम, ये है हमारे पास पी से एफ तक का डिस्टेंस, और ये है हमारे पास पी से एम तक का डिस्टेंस। अब उन्होंने कहा है कि पी एफ ओवर पी एम जो है वो एक पॉजिटिव कांस्टेंट के बराबर होगा, जिसे हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, और इसे हम डिनोट करते हैं ई से। ये चीज पहली बात ये है। आगे ई से ही डिफरेंट केसेस बनेंगे, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला ई से ही बनेंगे, ठीक है। प्लेन में ऐसे तमाम पॉइंट्स जिनका हमने डिस्टेंस लिया है पी एफ ओवर पी एम, ये हमने डिस्टेंस ले लिया, ये इधर डिस्टेंस मैंने आपको दिखाया है, ये इस तरह हमने जो है इसका क्या ले लिया, डिस्टेंस ले लिया। लेकिन बात क्या है एग्जैक्टली exactly, ये देखें, एल बी अ फिक्स्ड लाइन इन द प्लेन, एल जो है प्लेन में फिक्स्ड लाइन है, और एफ फिक्स्ड पॉइंट है जो कि लाइन पे लाई नहीं कर रहा। पीएम जो है वो हमने क्या ले लिया, डिस्टेंस ले लिया। तो हमने कहा पी एफ ओवर पीएम की रेशो जो है वो एक कांस्टेंट के बराबर है, जिसको हमने ई का नाम दिया। अगर ई हमारे पास 1 आ जाए, मतलब उनकी जितने भी पॉइंट्स, डिफरेंट पॉइंट्स हम लेंगे, इधर इस सेक्शन पे ये पी लिया, हम इधर पी लेंगे, उसके अकॉर्डिंग एफ इधर आ जाएगा। हम इधर पी लेंगे, पूरी पैराबोला पे, पूरी पैराबोला ही ऐसे बनेगी कि हमने रेशो ली, उनकी रेशो सारे पॉइंट्स की, पॉइंट इधर लिया, ठीक है, पॉइंट फिर हमने इधर लिया, पॉइंट इधर लिया, उन सारे पॉइंट्स की जब हमने डिस्टेंस की रेशो ली ना, इधर से इधर तक, ये इधर से इधर, ये रेशो हमारे पास क्या आई, 1 आई। तब हम कहते हैं कि हमारे पास जो है डायग्राम बन रही है, जो ग्राफ बन रहा है वो हमारे पास पैराबोला है। अगर हम कहते हैं कि हमने इसी तरह डिस्टेंस लिया, हमारे पास डिस्टेंस 0 से तो ज्यादा है लेकिन 1 से छोटा आए, क्योंकि 1 पे तो पैराबोला है ना, 1 से छोटा रहे लेकिन 0 से ज्यादा रहे। ई पे पहले ही कंडीशन आप देख लें कि पॉजिटिव कांस्टेंट है, नेगेटिव में नहीं जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव कांस्टेंट मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, 1 से छोटा तो पैराबोला, 1 होंगे तो सॉरी, 0 से बड़ा, 1 से छोटा तो इलिप्स, 1 हो गया तो पैराबोला, और 1 से भी बड़ा हो गया तो हाइपरबोला। ये तीन जो है वो ई की कंडीशंस हैं जो आपने याद रखनी है, इसेंट्रिसिटी की कंडीशंस।
फिक्स्ड लाइन जो हमने ली, हमने उसको कहा ये डायरेक्ट्रिक्स है, और फिक्स्ड पॉइंट एफ जो हमने लिया उसको हमने क्या कहा, ये पैराबोला का क्या है, फोकस है। ठीक है, द नंबर ई इज कॉल्ड द इसेंट्रिसिटी। अब इधर से जो है वो पैराबोला स्टार्ट हुआ। We shall first derive an equation of the parabola in the standard form and study its important properties. इसकी जो है हमने क्या ली, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ली। किया क्या, हमें पता है पैराबोला लिया तो हमें पता है पी एफ ओवर पी एन जो रेशियो है वो किसके बराबर आएगी, 1 के बराबर आई। ठीक है, इधर से इसका मतलब है पी एफ का डिस्टेंस जो है वो पी एम तक बराबर होगा, ये चीज आ गई। आगे से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, सिंपल उसके कोऑर्डिनेट्स लिए, ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला बन गई। y इज इक्वल टू, ये पैराबोला किस तरफ ओपन है आप देख लें, राइट साइड पे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax विच इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, जो कि पैराबोला की हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ठीक है, आपने इधर से जो है ये जस्ट फॉर्मूला पिक करना है, इधर से जो है वो सेंट्रिसिटी की डेफिनेशन जो हमने, इसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन जो अपने वर्ड्स में हम बता सकते हैं, हम ये भी बता सकते हैं कि कोई भी फिक्स लाइन डायरेक्ट, अगर उर्दू में मैं आपको बताऊं, कोई फिक्स्ड लाइन है हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स और एक पॉइंट कोई भी फोकस हमने लिया, अगर उन दोनों की हम रेशियो ले के जो पॉजिटिव कांस्टेंट आता है उसे हम कहते हैं ये हमारे पास इसेंट्रिसिटी है। द लाइन थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स, ऐसी लाइन जो फोकस में से गुजर रही है और परपेंडिकुलर है डायरेक्ट्रिक्स के, इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द पैराबोला। ठीक है, इस केस में क्या है, y इज इक्वल टू 0 जो है वो एक्सिस है। ये देखें, ये लाइन जो है ये क्या है, आप देखें y इज इक्वल टू 0, इसका जो है उन्होंने कहा एक्सिस है, जो किस में से गुजर रही है, पॉइंट P में से गुजर रही है, और ये डायरेक्ट्रिक्स के जो है वो परपेंडिकुलर है। The point where the axis meets the parabola is called vertex of the parabola. ऐसा पॉइंट जहां पे एक्सिस ऑफ द एक्सिस मीट द पैराबोला इज कॉल्ड वर्टेक्स, जहां पे एक्सिस और जो है उसका वर्टेक्स जो मिल रहे हैं उसको हम कहते हैं, ये इसका क्या है, पैराबोला है। y इज इक्वल टू 0 हमने कहा ये इसका एक्सिस है, ये देखें y इज इक्वल टू 0 अगर है तो ये कौन सी लाइन बनी, ये एक्स एक्सिस ही बन गया। ठीक है, तो ये 0 0 जो है वो इसका क्या बन गया, एक्सिस है हमारे पास। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है ये देखें, क्लियरली द इक्वेशन 2 हैज वर्टेक्स 0 0, द लाइन थ्रू ए एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस of the parabola has the equation x is equal to 0, it meets the parabola at coincident point, so it is tangent to the curve. पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, इन तीनों की सिर्फ जो है आपको डायग्राम से ही समझ आएगी। ठीक है, ये फिक्स्ड लाइन डायरेक्ट्रिक्स हो गया, ये इसका y इज इक्वल टू 0 इसका एक्सिस हो गया, इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट ये हैं, एक है जो 0 0 है, यही चीजें जो हैं ये कोनिक सेक्शन में सिर्फ देखी जाती हैं। A line joining two distinct points on parabola is called chord of the parabola. हमने कोड की डेफिनेशन कल भी पढ़ी थी, ये सर्कल में हमने कहा था सर्कल के दो पॉइंट्स को, दो एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करे उसको हम कोड कहते हैं। इसी तरह पैराबोला में है, अ लाइन ज्वाइनिंग टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन द पैराबोला इज कॉल्ड कोड ऑफ द पैराबोला। अ कोड पासिंग थ्रू द फोकस, ऐसा कोड जो किस में से गुजरे, फोकस में से, उसको बोलते हैं फोकल कोड। कल हमने क्या पढ़ा था, ऐसा कोड जो सेंटर में से गुजरे गुजरे उसको बोलते हैं डायामीटर, लेकिन इधर है ऐसा कोड जो फोकल में से, फोकस में से गुजरे उसको हम बोलते हैं फोकल कोड। फोकल कोड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, जो फोकल कोड होता है वो किसके परपेंडिकुलर होता है, पैराबोला के एक्सिस के। एक्सिस हमने पढ़ा इसमें क्या है, y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो वो परपेंडिकुलर होता है तो उसे हम बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम। इट हैज एन, इसकी इक्वेशन जो है वो एक्स के फॉर्म में आएगी। ठीक है ना, y के परपेंडिकुलर है, y इज इक्वल टू 0 के परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर है तो इक्वेशन जो है वो एक्स एक्सिस में आएगी। इट इंटरसेक्ट द कर्व एट द पॉइंट्स वेयर, ये देखें y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax
एक्स को भी ए पुट किया तो इधर से हमारे पास y इज इक्वल टू +-2a आ गया। इधर से जो है वो लेटेस्ट रेक्टम के कोऑर्डिनेट्स बना लिए, ठीक है। और ये जो है ये आपने पैरामीट्रिक इक्वेशन कल सर्कल की पढ़ी थी, आज हमने जो है वो पैराबोला की। x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280। ये जो है वो पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशंस है। ये तो हो गई इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस, डेफिनेशन कर लें, लेकिन अभी जो है वो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंटरव्यू के लिए जरूरी है। अभी जो इसके टेबल्स आएंगे ना कॉनिक सेक्शन के, वो आप प्रिपेयर कर ले तो आपका कॉनिक सेक्शन जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। जनरल फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, कल हमने सर्कल की पढ़ी थी, सेम वही चीजें हर चीज में स्टडी करेंगे। इसी तरह आगे ये इलिप्स में और फिर हाइपरबोला में। ये जो है जनरल फॉर्म हम देखेंगे क्या है, ये देखें। ax² + by² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0। ये हमने पढ़ी थी किसकी, सर्कल की जनरल इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें से या हमने वहां पढ़ा था कि दोनों ए और बी सेम हो और एक्स वाई का प्रोडक्ट ना हो, तो हम देख के ये कह सकते हैं ये सर्कल की इक्वेशन है। अब ये कोई भी इक्वेशन गिवन हो, उसमें या तो ए 0 हो या फिर बी 0 हो, तब हम कहते हैं ये, लेकिन दोनों 0 नहीं हो सकते। दोनों 0 होंगे तो ये टर्म ही कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म कैंसिल हो गई तो ये पैराबोला की इक्वेशन कभी बन नहीं सकती। अब उन्होंने कहा क्या है कि ये हमारे पास जो जनरल इक्वेशन कल हमने पढ़ी थी, इसमें या तो ए 0 हो जाए या बी 0 हो जाए, लेकिन दोनों एट अ टाइम 0 ना हो, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेंगी, पैराबोला को, ठीक है। द इक्वेशन कैन बी एनालाइज्ड बाय कंप्लीटिंग इट्स स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर से कल जैसे किया था, इसको भी करके हम जो है पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन बना सकते हैं। अदर स्टैंडर्ड पैराबोलास, पहले हमने y² इज इक्वल टू 4ax पढ़ा, अब x² इज इक्वल टू 4ay, इसी तरह x² इज इक्वल टू -4ay। ये सारी इक्वेशन और उनके डिफरेंट जो हैं ये आपने सारे टेबल से याद करनी है, इधर से इसको जो है पोर्शन को स्किप कर सकते हैं। ग्राफ ऑफ द पैराबोला, सिंपल आपको पता है ग्राफ कैसे बनता है। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, ये टेबल की मैं बात कर रही हूँ कि सिंपल अगर आप टेबल कर लें, इधर से पैराबोला के सारे, उधर से एसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन, डायरेक्ट्रिक्स की और फोकस की, ये 3 डेफिनेशन। उसके बाद जो है आप ये टेबल कर लें पैराबोला का, मतलब ये राइट पैराबोला है तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट पैराबोला है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, और इसी तरह आगे अपवर्ड पैराबोला, ये अपवर्ड पैराबोला और ये डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स जो हैं इनके, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स, एक्सिस, लेटेस्ट रेक्टम, ये आपको चीजें याद हो जाएं तो कॉनिक सेक्शन आपके लिए कवर करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। एनालाइज द पैराबोला, अच्छा थ्योरम देखें। थ्योरम कल भी हमने पढ़े थे, जो भी हम जिस भी कॉनिक सेक्शन को स्टडी करेंगे उसके डिफरेंट थ्योरम उसके साथ दिए गए हैं। द पॉइंट ऑफ अ पैराबोला विच इज क्लोजेस्ट टू द फोकस इज द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। पैराबोला का ऐसा पॉइंट जो सबसे ज्यादा क्लोज होगा वर्टेक्स के, वो कौन सा पॉइंट होगा, फोकस, ठीक है। सिंपल, पैराबोला का ऐसा पॉइंट, उर्दू में ऐसे याद करना है, अपने दिमाग में बिठाना है कि पैराबोला का ऐसा पॉइंट जो वर्टेक्स के करीब तरीन होता है वो फोकस होता है। फोकस के अलावा और कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो पैराबोला के करीब, पैराबोला के करीब हो, हाँ जी, जो वर्टेक्स के, पैराबोला के वर्टेक्स के करीब हो। पैराबोला के वर्टेक्स के करीब सिर्फ उसका फोकस ही होगा। ये देखें, रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला। A frequently used property of a parabola is its reflecting property. If a light source is placed at the focus of the parabola reflecting surface, then a light ray traveling from F to P on the parabola will be reflected in the direction PR parallel to the axis of the parabola. Simple, आपने जो है वो इधर से क्या करना है, अगर आप अपने लफ्जों में कहें तो आप ये कहेंगे कि पैराबोला की रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी जो है वो बहुत इफेक्टिव है और बहुत ज्यादा यूजफुल है। ये बात आपने याद रखनी है। आपको एक बार फिर याद करवाते चलूं, हम जो है वो सिर्फ पीपीएससी के लिए स्टडी कर रहे हैं। अगर इंटर लेवल पे हम एज अ स्टूडेंट, इंटर के स्टूडेंट स्टडी करें, फिर हम और तरीके से स्टडी करेंगे।
इंशाल्लाह ये हमारी सारी पीपीएससी की तैयारी कंप्लीट हो जाए तो हम उस लिहाज से भी स्टडी करेंगे, ठीक है। पैराबोला की कोड एप्लीकेशन क्या है? सस्पेंशन ब्रिज। द मेन क्यूब्स आर ऑफ पैराबोलिक शेप। ये सिर्फ एप्लीकेशन है, ठीक है, कि कैसे यूज होती है, क्यों इसको इन्वेंट किया गया, इसको करने की जरूरत नहीं है। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है।